के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि शिवराज जी अपने आप को मामा कहते हैं, मेरे भांजी भाषण में कहते हैं, लेकिन यहाँ तो भांजा भांजी ही मर रहे हैं। गड्ढे में लाशें गाड़ी जा रही है और शिवराज कहते हैं कि अपराधियों को 10 फीट गहरे जमीन में गाड़ दूंगा, लेकिन यहाँ तो भांजा और भांजी को भी जमीन में गाड़ा जा रहा है। वर्मा का कहना है कि शिवराज की कोई आईएएस या आईपीएस नहीं सुन रहा है। अब तक जहां जहां भाजपा संगठन के पैर पड़े हैं वहां वहां बंटाधार हुआ है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दिल्ली दौरे को लेकर वर्मा का कहना है कि परिवर्तन होते रहते हैं, जो भी निर्णय होगा वह हाईकमान कमलनाथ जी की महत्वपूर्ण भूमिका का लाभ लेते रहते हैं, चाहे पंजाब का मामला हो, राजस्थान का हो या फिर कर्नाटक का मामला हो। कमलनाथ जी का एक संकल्प है कि 2023 में एक बार कांग्रेस की सरकार बनाकर कांग्रेस हाईकमान को झोली में डाल दूं, उसके बाद हाईकमान जहां चाहे वहां भेज दें। वहीं सिंधिया को लेकर कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग तेज हैं, वह जानते हैं कि सिंधिया एक बार बिका है तो बार बार बिकेगा, इसलिए ऐसा विभाग दिया है जहां पहले ही सरकार ने सब कुछ बेच दिया, विभाग के नाम पर लॉलीपॉप दे दी है। कांग्रेस की राजनीति सभी समाज को जोड़ने की है और भाजपा की तोड़ने की। बदलाव के संकेत नहीं, क्या लग रहा है आपको? कमलनाथ जी दिल्ली जा सकते हैं और आपको नेता प्रतिपक्ष की बात कही जा रही है। देखिए, परिवर्तन शाश्वत नियम है। संस्था हो, संगठन हो या समाज हो, परिवर्तन होते रहना चाहिए। जहाँ तक कमलनाथ जी का सवाल है, हाईकमान को निर्णय लेना है और कमलनाथ जी वहाँ कार्यवाहक अध्यक्ष बन के जाए न जाए, लेकिन उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का लाभ हाईकमान लेता रहता है, चाहे पंजाब के मसले का मामला हो, राजस्थान का मसला हो या कर्नाटक में जो भी है, इन सारे मसलों में कमलनाथ जी की मदद हाईकमान लेता है। बन जाए तो दी बेस्ट है, लेकिन कमलनाथ जी का संकल्प है कि 2023 में मैं एक बार कांग्रेस की सरकार बना के कांग्रेस हाईकमान की झोली में डाल दूं, उसके बाद हाईकमान मुझे जा चाहे वहाँ भेज। सर, गंज बासौदा की स्थिति को लेकर बड़ा चर्चा की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अब मैं तो कल कुछ पत्रकार बंधु मिले थे, जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के वहाँ वहाँ बंटा ढार वाली कहानी है। विदिशा में ही है शिवराज चौहान 3 दिन से। मैं किसान के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, वहाँ की घटना पे भी आऊँगा। किसान हमारे प्रदेश का बोलता है कि जब से शिवराज भैया आए वर्षा लापता हो जाती है और कुछ क्षेत्र में गिरती तो ऐसी गिरती कि बीज भेज जाते हैं बोए हुए। तो जो घटना अभी आप गंज बासौदा की बात कर रहे हो, मैं नेमावर को भी उससे जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, एक मुख्यमंत्री को जाना चाहिए कि नहीं वहाँ? ना वो नेमावर के उनकी क्षेत्र से लगा हुआ है, ना विदिशा जिले में बैठे वहीं घटना हो रही है। अरे किस तरह का मुख्यमंत्री भाई? मेरे भांजे मेरी भांजिया भाषण में बोलता है, भांजा भांजी मर रहे हैं, 10 फीट गड्ढे में लाशें गाड़ी जा रही हैं, और शिवराज कहता है कि मैं अपराधियों को 10 फीट गहरे ज़मीन में गाड़ दूंगा, वो भांजे भांजी गाड़े जा रहे हैं। तो लैंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है और शिवराज चौहान की ना कोई आईएएस सुन रहा है ना आईपीएस सुन रहा है, पंगु शासन चल रहा है। अरुण जी, दिया बिल्कुल सही है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग इतने सियाने हैं, वो जानते हैं कि एक बार बिका तो बार बार बिकेगा, तो इसको ऐसा विभाग दो जो पहले ही नरेंद्र मोदी ने बेच दिए। कई हवाई अड्डे बेच दिए हैं, कई एयरलाइन, एयर इंडिया है ना, वो एयर इंडिया बेच दी पहले ही उसने टाटा बिरला अडानी अंबानी को। तो एक लालीपाप दे दी उसको कि भाई सिंधिया जी महाराज, तुम जिस तरह बिके हो हमारे रिजम में उस तरह न बिक जाओ, इसलिए बिका हुआ माल उनके हाथ में दे दिया। और हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ये अपने महल को बचाने के लिए, अरे असली क्षत्रिय मराठा तो वो होता है जो छाती ठोक के दुश्मन पे वार करता है। महल ऐसे जिंदगी रहे तो 10 महल बन जाए, एक महल के लिए बीजेपी के आगे झुक गए, ये हमारे नेता राहुल गांधी ने। राहुल जी ने कहा है कि
जो जिन लोगों को बीजेपी से डर लगता है वो कांग्रेस छोड़ के चले जाएं। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये आरएसएस, मैंने अभी कहा कि आरएसएस की मानसिकता के लोग थे, चले गए। उन्होंने इसलिए कहा कि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा जोड़ने की रही है, धर्म, जाति, मजहब, देश, ये जोड़ने की राजनीति, और आरएसएस की राजनीति तोड़ने की रही है, तोड़ फोड़ की रही है। तो ये कांग्रेस को तोड़ फोड़ करके गए हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा मजबूत स्तंभ है, इसलिए राहुल गांधी ने कहा दोगले जितनी जल्दी निकल जाएं, मेरी शुद्ध कांग्रेस बचे, मैं उसके सहारे विजय हासिल कर लूँगा दिल्ली में। सचिन भैया, साध्वी प्रज्ञा जो है हबीबगंज बदलने की वापस चर्चा कर रही है, नाम बदलने जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इन लोगों को नरेंद्र मोदी ने अपने हर सांसद को अधिकार दे देने कि अपने इलाके में जो करना हो, नाम बदलना हो नाम बदलो, विकास के कार्य मत करो, पर नाम बदलने, नाम रखने के पीछे लगे रहो। ये शंकर लालवानी है, पोस्टमैन, मैं बोलता हूँ पोस्टमैन है, डाकिए हैं ये सब। ये कहीं विकास आप बता दो मुझे। आज अखबार में छपा है, किसी में पता नहीं किस मामले में छपा है, हॉस्पिटलों के बारे में, ताई को भी दिया था, वो डॉक्टर तनेजा इज ए वेरी सीनियर पर्सन, उन्होंने एक रोड मैप बना के दिया था, तो ताई नहीं करा पाई। मेडिकल रिसर्च सेंटर का कितना बड़ा काम वरिष्ठ डॉक्टरों ने दिया था विश्वास के साथ कि सुमित्रा ताई स्पीकर हैं, वो करा देंगी, शंकर लालवानी यंग सांसद हैं, वो करा देंगे। पर इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं, नाम बदल दो ताकि, और वाह भाई नाम बदला दिया। हमने कहा इंदौर का नाम माता अहिल्या के नाम पे रख दो, तो शंकर लालवानी और सुमित्रा ताई से पूछना ये सुझाव ठीक है कि नहीं। यूपीएससी का बयान आया है कि सिंधिया जी और एयर इंडिया दोनों सिंधिया जी का बयान, सिंधिया जी को लेकर जो बात कही है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, क्या कहना चाहेंगे अभी जिस तरह उन्होंने जो विभाग दिया, भूपेश बघेल जी ने कहा है कि एयर इंडिया और सिंधिया दोनों बिकाऊ हैं। बिल्कुल सही है। इसमें सोचिए कि क्या बात है, देखिए वो तो उनका इतिहास है। क्यों चला रहे हैं? आजादी में जब हमारे पुरखे संघर्ष कर रहे थे, इनके खानदान क्या कर रहे थे, इसके बारे में पूरा देश के पूरा विश्व जानता है इस बात। और उन्होंने एक अच्छी सरकार जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग चला रहे थे, सज्जन भैया और सभी वरिष्ठ नेता हमारे उस समय थे, उसको षड्यंत्र करके गिराने का काम किया। खुद गए और कुछ अपने साथी को भी ले गए। तो एक बड़ा धोखा, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक निर्वाचित सरकार को गिराने का काम उन्हीं के लोगों ने किया, और गिराने वाले सिंधिया खुद। और जहाँ भी पहुंचे हैं दोनों की स्थिति वैसी है। तो भूपेश बघेल जी ने जो कहा, मैं उनकी उस टिप्पणी से 100% अपने आप को सहमत हूँ। जी, बीच में कैलाश जी का नाम चल रहा था खंडवा को लेकर, आपकी भी दावेदारी है, किस तरह के अब खंडवा लोकसभा के साथ 3 और बाई इलेक्शन ड्यू है विधानसभा में। अब भाजपा किसको क्या करने वाली हो जा रहे हैं उनका काम है, तो हमारी ओर से अंतिम निर्णय दिल्ली से होता है। दिल्ली जो निर्णय करेगी, जिसका चयन करेगी, वो हमारा उम्मीदवार होगा। हम सब लोग मिलकर होगा। कैसा आपको लग रहा है, कैसा रिस्पॉन्स है, क्योंकि आप लोगों से लगातार मिल भी रहे हैं? देखिए, जनता में भय की स्थिति है। कोरोना की महामारी के बाद महंगाई चरम पर, और जिस तरह से प्रदेश की सरकार ने कोरोना को हैंडल किया और महंगाई को जिस तरह से हैंडल कर रही है, पूरी तरह से सरकार विफल है हर मोर्चे पर। और जनता में बेहद रोष मुझे नजर आता है, क्योंकि मैं लगातार क्षेत्र में हूँ और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये बाई इलेक्शन भी हम जीतेंगे। हमने दमोह जीता अभी 2 महीने पहले, ये जीतेंगे, 4 बाई इलेक्शन जीतेंगे। और अभी तो इसके बाद प्रिपरेशन तेज तैयार उस रीजन में खाद बीज को लेकर संकट की स्थिति है साहब। अभी सोयाबीन, वर्षा के कारण सोयाबीन की फसल सूख रही है। कल ही मैं उदयनगर क्षेत्र में था, जो हमारा बागली इलाका है, करीब मुझे 100-200 किसान मिले होंगे। हर आदमी की शिकायत थी कि पिछले 1 माह से सोसाइटियों में खाद की व्यवस्था नहीं है, सोयाबीन का बीज किसान को उपलब्ध नहीं हुआ, भारी काला बाजारी सोयाबीन में यहाँ पर हुई है।
नकली बीज सोयाबीन का उपलब्ध कराया गया। और बीज वो क्या, जहां पर कृषि मंत्री के खुद भतीजे, आपने अखबार में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो देख लीजिए, कृषि मंत्री के भतीजे खुद हरदा में नकली सोयाबीन सर्टिफाइड करके बेचते पकड़ाए गए। 12,000 रुपये क्विंटल में सोयाबीन का बीज मिल रहा है, तब भी बीज जा रहा है, उगने रहा है, उसकी सोइंग के बाद उसकी बुआई जर्मिनेशन नहीं हो रहा है। खाद की भयंकर कालाबाजारी हो रही है। पूरी अव्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में है और किसान हाहाकार मचा हुआ पूरे इलाके। कमलनाथ जी को कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाने की काफी चर्चा तेज है, आपको क्या लगता है अहम जिम्मेदारी उन्हें निभानी चाहिए या मध्य प्रदेश? सज्जन वर्मा जी ने आपको विस्तृत रूप से सारी जानकारी दी है। वो हमारे वरिष्ठ नेता है, जो निर्णय दिल्ली करेगी हम उसका पालन करेंगे। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, सबको अंतिम निर्णय दिल्ली से होता। आज की स्थिति में कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष हैं और उन्हीं के नेतृत्व में काम करेंगे। सज्जन भी आपको कहना चाह रहे थे। सिंधिया जी के बारे में प्रश्न किया गया कि भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा कि बिके हुए को बिका हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।